वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इस टॉपिक से, पेज नंबर 59। ठीक है, आफ्टर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो देखो, जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, you know that generally a compiler and an interpreter are used in various computer languages। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता ही है। Each computer language uses either a compiler or an interpreter to convert the source code into the object code। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए दो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एक है कंपाइलर, सेकंड वन इज इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। जावा लैंग्वेज ट्रीट्स द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर इन डिफरेंट वेज। जावा कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट बाइनरी फॉर्म कॉल्ड द बाइट कोड। तो जावा में दोनों का ही यूज होता है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब एक इंटरमीडिएट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। द बाइट कोड इज अ कॉमन बाइनरी फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द मशीन ऑन विच इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये बाइट कोड जो है वो है कॉमन कोड, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो कॉमन कोड है। ठीक है, नाउ द जावा इंटरप्रेटर एक्सेप्ट्स द बाइट कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू द मशीन कोड एंड मेक इट सुइटेबल फॉर द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। अब जावा इंटरप्रेटर क्या करता है, उसी बाइट कोड को लेके जैसे टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है मशीन का, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म में ये चल सकता है। पहले कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड से एक इंटरमीडिएट बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक कॉमन कोड है। फिर इंटरप्रेटर क्या करता है, उसी बाइट कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक डायग्राम है, जावा सोर्स कोड, उसके बाद कंपाइलर उसको चेंज करके बाइट कोड कर रहा है, फिर इंटरप्रेटर उसी बाइट कोड को कन्वर्ट करता है जैसा प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से। जैसे विंडोज प्लेटफॉर्म अगर हो तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, और अगर यूनिक्स प्लेटफॉर्म हो तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जावा इंटरप्रेटर एज अ वर्चुअल मशीन। तो जावा इंटरप्रेटर को वर्चुअल मशीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो, जावा इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू अ मशीन कोड। द बाइट कोड इज द जनरल बाइनरी फॉर्म ऑफ द जावा सोर्स कोड। तो जावा इंटरप्रेटर क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो बाइट कोड है ये सब प्लेटफॉर्म के लिए एक कॉमन कोड है। दिस बाइनरी फॉर्म needs to be modulated according to the machine on which it is to be executed। अब ये जो बाइट कोड है इसको प्लेटफॉर्म के हिसाब से चेंज करना होता है। ठीक है,
Here, the Java interpreter plays an important role, acting as a machine to produce the object code compatible with the specific machine. तो Java interpreter यही करता है, ठीक है। जैसे ये एक मशीन हो, जैसे मशीन अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म चेंज करता है अपने आउटपुट्स को, वैसे जावा इंटरप्रेटर भी एक मशीन के तरह प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ सॉफ्टवेयर, जावा इंटरप्रेटर इज स्टिल रेफर्ड टू एज द जावा वर्चुअल मशीन। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी इसको जावा वर्चुअल मशीन या JVM बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपना जो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने का तरीका है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और हर एक प्लेटफॉर्म के मुताबिक अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको JVM या जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, जावा लाइब्रेरीज इन JDK 1.3। जावा पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस क्लासेस। तो जावा पैकेज जो है मतलब पूरा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वेरियस क्लासेस का एक कलेक्शन है। ईच क्लास कंटेन्स डिफरेंट फंक्शंस। हर एक क्लास अलग अलग फंक्शंस कंटेन करता है, मतलब हर एक क्लास के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। In case you want to perform a specific function within your program, then the concerning package needs to be included in your program. तो देखो, in case तुम कैलकुलेशन रिलेटेड या मैथ्स रिलेटेड कुछ टास्क करना चाहते हो, ठीक है, तो मैथ्स रिलेटेड जो पोर्शन है जावा लैंग्वेज में या पैकेज है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा तुम्हारे प्रोग्राम में, ठीक है। अ पैकेज कैन बी इंक्लूडेड इन योर प्रोग्राम बाय यूजिंग द कीवर्ड इंपोर्ट। तो ये जो सारे पैकेजेस है इसको कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करके इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग पैकेज is as follows: import java.io.star semicolon, next import java.util.star semicolon। तो यहाँ पे दो पैकेजेस है, एक IO पैकेज, एक util पैकेज। तो दोनों को ही import स्टेटमेंट को यूज करके या import कमांड को यूज करके इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हियर IO and util packages are to be exposed for utilization in the program, whereas the asterisk sign represents all the classes of each package that are applied while processing। मतलब ये जो IO और util है ये दो पैकेज के नाम है, और asterisk साइन क्यों दिया है, मतलब ये स्टार साइन क्यों दिया है कि उस पैकेज के सारे फाइल्स को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। स्टार का मतलब है सारे फाइल्स को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। जैसे अगर IO पैकेज हो तो IO के सारे फाइल्स को इंक्लूड किया जाए, अगर यूटिल पैकेज हो तो यूटिल के सारे फाइल्स को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज ओनली अ स्पेसिफिक क्लास of a package, then the name of the class must be mentioned in package of asterisk। तो अगर कोई पर्टिकुलर फाइल को यूज करना है तो एस्टेरिक्स के जगह उस फाइल नेम को देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, import java.util.scanner। However, the default package of the Java development kit is java.lang। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे यूटिल पैकेज का एक फाइल है स्कैनर, तो अगर सिर्फ उसे ही इंक्लूड करना है तो स्टार की जगह स्कैनर लिख दो, ठीक है।
लेकिन अगर util पैकेज का सारे फाइल्स को इंक्लूड करना है तो स्टार दे दो, ठीक है। और एक बात यहाँ पे बोला है कि डिफॉल्ट पैकेज जो है वो है java.lang, मतलब तुम इंक्लूड करो या ना करो, java.lang पैकेज ऑलरेडी सब प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको तुम इंपोर्ट स्टेटमेंट देके इंक्लूड अगर नहीं करोगे तब भी उसका जो फैसिलिटी है वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ द पैकेजेस ऑफ द जावा डेवलपमेंट किट आर लिस्टेड बिलो। java.lang to support classes containing string or character, math, integer, thread, etc. तो java.lang क्या कंटेन करता है? क्लासेस कंटेनिंग स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स, मतलब स्ट्रिंग या कैरेक्टर रिलेटेड क्लास को इंक्लूड करता है। इसमें मैथ रिलेटेड क्लासेस भी है, इंटीजर्स है, थ्रेड्स है, एक्सेट्रा। java.io to support classes to deal with input and output statement। तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के जो फंक्शन है वो java.io में दिया हुआ है, इसलिए java.io को अगर इंक्लूड करेंगे तो इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट काम करेगा। नेक्स्ट, java.math to support mathematical functions such as square root, round, random, etc. तो java.math पैकेज क्या है? ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को इंक्लूड करता है, जैसे स्क्वायर रूट, राउंड, रैंडम, एक्सेट्रा। आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग, द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम और टू डिस्प्ले मैसेजेस ऑन द स्क्रीन इज रिटन एज सिंटैक्स आउटपुट स्टेटमेंट, मैसेज और मैसेज विद अ वेरिएबल। तो जो आउटपुट स्टेटमेंट्स जावा में यूज होता है उसका सिंटैक्स क्या है? आउटपुट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद जो मैसेज प्रिंट करना हो या वेरिएबल को प्रिंट करना हो वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो system.out.println, ये है जावा का आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी तुम्हें कुछ प्रिंट करना हो स्क्रीन में तो system.out.println को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट में देखो दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज, ये मैसेज है जो प्रिंट होगा। द मैसेज आर टू बी रिटन विद इन डबल कोट एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। तो मैसेज को हमेशा डबल कोट में लिखना है और विद इन ब्रैकेट लिखना है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज अलोंग विद द वेरिएबल देन इट कैन बी रिटन एज system.out.println डबल कोट में द सम ऑफ टू नंबर्स इज प्लस ए। मतलब अगर मैसेज के साथ साथ वेरिएबल भी डिस्प्ले करना है तो डबल कोट में जैसे मैसेज लिख रहे हो वैसे लिखो, उसके बाद प्लस साइन देके वेरिएबल को लिखो, तो system.out.println दोनों को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो रिजर्व वर्ड। जावा रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स which carry a special meaning for the system compiler। तो जावा रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कुछ ऐसा वर्ड्स है जो स्पेशल मीनिंग कैरी करता है, मतलब प्रोग्रामर आगे से ही वो सारे वर्ड्स का मीनिंग कंपाइलर को समझा दिया है। These words basically used for writing a Java statement in the program. Such words cannot be used for naming a variable in the program। तो ये सारे वर्ड जावा प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। वेरिएबल नेम देने के लिए ये यूज नहीं होता क्योंकि इसका अलग मीनिंग है, ठीक है। सम ऑफ द रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आर शोन बिलो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स दिया है, जैसे केस, डू, ट्राई, फॉर, लॉन्ग, कैच। ये सारे जो रिजर्व वर्ड्स है सबका अलग अलग मीनिंग है जो प्रोग्रामर ने कंपाइलर को प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। मतलब कंपाइलर जब भी ये सारे वर्ड्स को देखेगा तब वो पहले से ही समझ जाएगा कि क्या करना है,
ठीक है। तो इसलिए जावा प्रोग्रामिंग में ये सारे जो रिजर्व वर्ड्स है वो दूसरे पर्पस में यूज नहीं होगा। मतलब जैसे वेरिएबल के नेम देने के लिए या प्रोग्राम में ऐसे ही टाइप करने के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि जब भी कंपाइलर ये देखेगा तो उसका मीनिंग आगे से ही कंपाइलर को पता है, वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अब एक नॉलेज कॉर्नर देखो। When a message is to be displayed along with the variable, then they are to be separated with plus sign। मतलब जब मैसेज और वेरिएबल दोनों को प्रिंट करना है तब दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? प्लस साइन देके सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक नॉलेज कॉर्नर मिस हो गया था पेज नंबर 58 में। देखो क्या बोला है, A compiler is not capable of indicating logical errors. It can only identify the syntax errors in a program। मतलब कंपाइलर लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लॉजिकल एरर के मतलब क्या है? जैसे एक फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तुमने दूसरे फॉर्मूला यूज कर दिए तो इसलिए रिजल्ट गलत आया। मान लो कि ऐड करना चाहिए, तुम सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसलिए डिफरेंस आंसर में आया। तो ये तो कंप्यूटर का मिस्टेक नहीं है, ये तो तुम्हारा मिस्टेक है ना। तो ऐसे टाइप के जो एरर्स है, लॉजिकल एरर्स, ये कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई कर सकता है। मतलब अगर लिखने में कहीं पे गलती हो तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो पेज नंबर 60 तक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 61 से, टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम्स, यहां से। बाय।